कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक। 9 अक्टूबर को प्यारे शुक्र बाबा हो जाएंगे नीच प्रभावी, यानी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह अवधि रहेगी 2 नवंबर 2025 तक। यानी नीच प्रभाव का जो असर आने वाला है वह 9 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 2 नवंबर 2025 तक जो है बना रहेगा। अब सबसे पहले हमारे को ये समझना है कि शुक्र के नीच प्रभाव का असर किन किन जातकों को ज़्यादा परेशान करेगा, किन को कम परेशान करेगा और किन को बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल जैसे छू कर निकल गया वो वाली स्थिति बनी रहेगी। आपकी लगन कुंडली में शुक्र जो है मीन राशि में बैठे हुए हैं, 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, या शनि और बुध जो हैं वह उनको देख रहे हैं, यानी शनि देख रहे हैं या बुध देख रहे हैं शुक्र को। तो बहुत अधिक चिंता वाली बात जो है वह नहीं रहने वाली। साथ ही साथ शुक्र जो है कन्या राशि में बैठे हुए हैं, छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं, यानी षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, जो 6th हाउस है उसमें बैठे हुए हैं। और शनि और बुध को छोड़कर बाकी जो 7 ग्रह हैं उनके साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं या किसी भी प्रकार से उनकी दृष्टि में आ रहे हैं, दृष्टि संबंध बन रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अधिक प्रभाव पड़ेगा। अब इसके पश्चात अब शुक्र की कंडीशन हमारे को समझनी है, शुक्र कैसे प्रभावित करेगा। ये तो हमने कुंडलियाँ समझ ली, युतियाँ समझ ली, कि पता कैसे लगेगा, आदत क्या चीज़ चेंज होने वाली है, स्वभाव में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। उदाहरण से समझिए, शुक्र का नीच प्रभाव जो है कैसे असर डालता है हम सबके जीवन के ऊपर। वह हर एक चीज़ में ना डिले कराने लग जाता है और कहीं ना कहीं हमारे को निराशा की तरफ जो है ले जाने लग जाता है। आप एक अच्छे भले वाहन में बैठकर यात्रा कर रहे हो, गति के हिसाब से भाई इतनी हमारी गति है, इतनी स्पीड पे हमारी गाड़ी चल रही है, तो इतनी देर में हम जो है हमारी डेस्टिनी वहाँ पहुँच जाएंगे। मान लीजिए अगले 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे। अचानक से गाड़ी में एक बहुत बड़ा मेजर इशू आ गया। अब उससे क्या हुआ, गाड़ी हाईवे पे खड़ी होगी। अब जितना अधिक समय उसकी रिपेयर में लगेगा, जब तक कि वह उस हालत में नहीं आ जाती कि पुनः जो है वो दौड़ पाए, तब तक जो है हमारी जो 1 घंटे में जो यात्रा पूरी हो जानी थी उसकी अवधि लगातार बढ़ती रहेगी। अब जो है गाड़ी आपकी ठीक हुई और अब आपके 4 घंटे लग गए, यानी 3 घंटे आपके वो गाड़ी खड़ी रही। समझे, ये है शुक्र के नीच प्रभाव होने से ये डिले वाला प्रोसीजर है ना। व्यर्थ की बैठे बिठाई जो है परेशानी आ गई। अच्छी वाली गाड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉपर सर्विस थी, सारी चीज़ ठीक थी, अचानक से होगी क्योंकि वहाँ रुकना ही रुकना था। यह है नीच प्रभाव में। अब दूसरा समझिए कि नीच प्रभाव का असर हुआ किस तरीके से हुआ, ये समझ लिया और बिल्कुल छू के निकल गया। कैसे कि गाड़ी रोकनी पड़ी, ये मध्यम स्टेज है, 5-10 मिनट उसमें चेक वगैरह करा, देखा कि कोई नॉर्मल है और चलो आगे। अब इसमें भी बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत अच्छी स्थिति कैसे, गाड़ी में से कुछ आवाज़ आने लग गई और जिसको चलाने वाला जो चालक है उसने बोला कोई बात नहीं, मेरा लंबा अनुभव है, ये कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हमारा गाड़ी रोकने की, हमारे को जर्नी कंटिन्यूटी में बनाकर रखनी चाहिए। पहुंच गए, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी और कुछ समय पश्चात जो है आवाज़ आनी भी बंद होगी। नॉर्मल चेकअप करा, सब चीज़ें ठीक थी। कई बार हो जाता है, तो ना आपका टाइम प्रभावित हुआ, चीज़ आई लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। अब हमारी जो कुंडली है इसमें शुक्र के पास ना 2 स्थान है। सबसे पहला है षष्ठम भाव, छठा सेक्शन है हमारे पास, जहाँ पर वृषभ राशि पड़ती है, टॉरस साइन है जहाँ पर। अब शुक्र नीच प्रभावी हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी हमारे को कर्जा लेना पड़ेगा। पहले से कर्जा चल रहा है, उसकी स्थिति कुछ ठीक होने वाली थी, तो क्या अब कुछ नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य हमारा क्या बिगड़ जाएगा, कुछ छोटी बीमारी हमारे को आ जाएगी। और शत्रुता वाला भाव क्या वह सम्मुख आ जाएगा। अच्छा भला हम कार्य कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या कुछ हमारे अगेंस्ट में कोई चीज़ खेली जाएगी। जॉब पे हम हैं, क्या वहाँ पर ऑफिस वालों का बर्ताव बिगड़ जाएगा। ये लंबी अवधि है, पहले ही बहुत अधिक हम पीड़ित हैं। और सरलाभ सेक्शन जहाँ पर तुला राशि है,
कि हर प्रकार की जो चीज़ हमारी चल रही है जीवन में वो रुक जाएगी, मतलब कहीं से भी खुशी नहीं आनी है। इसका तो मतलब ये हो गया क्योंकि इन भावों का स्वामी नीच प्रभावी हो गया। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा अगर हम शुक्र को कंट्रोल करना सीख जाएं। शुक्र नीच प्रभावी ज़रूर हैं, लेकिन वो कन्या राशि में जहाँ बैठे हैं वो 10वां सेक्शन है। यहाँ पर सूर्य भी आके बैठे हुए हैं। सूर्य 17 तारीख तक यहाँ बने रहेंगे। ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वह 9 तारीख से लेकर 17 तारीख के मध्य पड़ेगा आपके जॉब वाले सेक्शन के ऊपर, कर्म क्षेत्र के ऊपर। ये सेक्शन भी थोड़े बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन 17 तारीख के बाद इनमें जो है थोड़ा सा जो है, क्योंकि गोचर में ना एकदम से ग्रह आया, उसने बड़ी तेज़ी से प्रभाव दिया। अब कुछ समय के पश्चात अब उसको पता है कि मुझे जाना है, तो धीरे 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 अब वो आगे की यात्रा कर रहा है कि अब मैं आया हूँ, पहले आ रहा था, अब मैं जा रहा हूँ। तो मेन जो प्रभाव पड़ेगा, जिसकी अधिक जो है चिंता आपको बना के रखनी चाहिए, वह है आपका जीवन साथी। आपका जीवन साथी जब तक सूर्य के साथ ये शुक्र की ये बना रहेगा, युति जो बनी रहेगी, ये दोनों आपस में बने रहेंगे, एक साथ बैठे रहेंगे कन्या राशि में, तो जीवन साथी का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अधिक प्रभावित रह सकता है। ऐसे में हमारे को अगर शुक्र का अगर नीच का प्रभाव लग जाता है तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ जाएंगे, हमारे अंदर परिवर्तन ये आ जाएंगे कि दुनिया भर की नेगेटिविटी है वो हम सोचना शुरू कर देंगे। पास्ट में जो भी घटनाएं हमारे अगेंस्ट में हुई है, इसने हमारे साथ अच्छा नहीं करा, इसने हमारे को धोखा दे दिया, उसने मेरे से पैसे ले लिए, वो अभी तक नहीं दिए हैं। जो बुरा करता है केवल उनका ही अच्छा होता है। भगवान भी जो है जितना अधिक चढ़ावा दोगे तो उनकी सुनता है, कोई सच्चे हृदय से पुकारे तो नहीं। क्या है ये नेगेटिविटी? ये क्या प्रभाव पड़ रहा है शुक्र का? अब समझे शनि और बुध का क्यों समझाएगा कि शनि और बुध जो है वो किसी प्रकार से कंट्रोल कर लेंगे शुक्र को, यानी कूटनीति और उत्तम बुद्धि। अब यहाँ पर क्या होगा, जहाँ तक अगर ज़्यादा प्रभावित होता उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देगा, मन में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा, और ज़्यादा फर्क जो है पड़ने लग गया तो लड़ने लग जाएगा कि आपको दिख नहीं रहा है ये सिस्टम कितना गलत आप कर रहे हो और बहुत चीज़ें गलत हैं और पूरा देश जो है वो गड्ढे में जा रहा है। हो क्या रहा है उसको कारण ही समझ में नहीं आ रहा, क्यों उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। यहाँ पर समझा जाएगा भी शुक्र की नीचता का प्रभाव ज़्यादा घुस रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा आपने संभालना है, और अपने जीवन साथी को अगर वो इस प्रकार कंप्लेंट करता है, क्योंकि वह भी किसी न किसी राशि लगन का तो होगा ही होगा, चाहे भली उसके पास कुंडली है या नहीं है, फ़र्क तो ऊर्जाओं का उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो उसको बड़ा सर झुका के बड़ा अधिक प्रेम करते हो उसको संभालना है, ना कि ये तुम हमारे को क्या कंप्लेंट करते हो, हम जो है हम बर्दाश्त कर रहे हैं जब से विवाह हुआ है, और ये इस दिन ये हुआ था, हमने उस चीज़ को टाल दिया था, इस चीज़ को काट दिया था, ये यहाँ पर तोड़ेगा। अब एक मूल उदाहरण समझिए कि कैसे हम शुक्र को ठीक करके रख सकते हैं। उदाहरण से समझिए, आपको बस संकल्प लेना है शुक्र ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको कोई बहुत ज़रूरी कार्य करना है और आपको ये पता है भाई शुक्र नीच चल रहा है इस टाइम पे, तो क्या हुआ भाई, अड़चन तो आएंगी जैसे बता रहे हो भाई, सभी पे ये प्रभाव होगा, हम तो अपना कंट्रोल कर लेंगे तो दूसरा तो नहीं, दूसरा तुम्हारा काम रोक देगा नहीं। अब आप किसी के पास सलाह लेने के लिए गए अमुक कार्य के लिए, उसने बोला कि मेरा 30 वर्षों का अनुभव है, 30 ईयर्स का अनुभव है, कोई नहीं कर पाया इस कार्य को। तो आप घर बैठिए आराम से, कुछ समय भी व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुक्र नीचता के प्रभाव में हो तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला लोगे। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे शुभ चिंतक, बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे ट्राई भी नहीं करने के लिए कहा। जब आपने बोल दिया कोई नहीं कर पाया तो कोई कर ही नहीं पाएगा। आपकी वाणी भगवान की वाणी, ये क्या है, आप आगे प्रभाव में, यानी निराशा वाला भाव आपने उसने पकड़ लिया आपको। दूसरी तरफ शुक्र मजबूत है तो रिएक्शन क्या निकल के आएगा, कोई बात नहीं, उसको कुछ नहीं कहोगे, मन मुस्कुराहट के साथ उससे विदा लोगे, और अब किसी और विशेषज्ञ के पास जाओगे, और अब मन के अंदर बात बैठ जाएगी कि वाह, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, पिछले 30 साल में कोई ये कार्य नहीं करके कोई नहीं कर पाया, हम करके दिखा देंगे। अब तो ये कार्य हर हाल में होगा ही होगा, चाहे भले ही इसका कोई भी सूत्र इस पूरी पृथ्वी में मौजूद नहीं हो, हम उसको पैदा कर देंगे। ये क्या, शुक्र बहुत मजबूत है। तो गोचर का प्रभाव जो है आपको किस तरीके से परेशान करता है, वह मानसिकता बदलने का प्रयास करता है, आसपास की चीज़ों को देखने का नज़रिया प्रभावित करता है। लेकिन लगन कुंडली और नित्य स्वभाव में जो आपकी अच्छी आदतें हैं वह उसको एक प्रकार से किरणों को, ऊष्माओं को, परमाणु को परावर्तित कर देती हैं। मतलब एक तरफ दिशा दे देती हैं कि भाई आप यहाँ से
यहाँ हो जाइए। तो आप मूल क्या समझे शुक्र की नीचता का? मूल यही है कि शुक्र के नीच प्रभाव का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि कुल मिला के निराशा का भाव जो है वह एक चट्टान की तरह पैदा हो जाना, कि हम बहुत अधिक निराश हैं। भले ही बड़ी अच्छी वाहन पे आप बैठे हुए हो, अच्छा भोजन कर रहे हो, ठीक ठाक आपकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन फिर भी आपकी कंप्लेंट ये है कि मैं सबसे अधिक पीड़ित हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में। आप मेरे पास बैठो, मैं सुनाना शुरू करता हूँ। ये शुक्र की नीचता है। इसको हम अपने संतुलित व्यवहार से पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। ध्यान बना के रखिएगा, मैंने 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक अधिक सचेत रहने के लिए प्रार्थना करी है, और विशेषतः इसका प्रभाव जो है आपके कर्म क्षेत्र के साथ साथ आपके घर में जो आपका जीवन साथी है उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ेगा। हमारे को अपना शुक्र अपनी आदतों से बहुत अच्छा बना के रखना है, ना कि पहले कुंडलियों में ढूंढना है कि शुक्र अच्छा है कि नहीं। अब पता कर लो ना आदतों से। कुंडली में देखने का क्या मतलब? कुंडली में तो असर तब का है जब से जो है गर्भ से बाहर आए हो, वो फोटो खींची हुई है उस समय छोटे से बच्चे की, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है आने वाले 40 साल में क्या हो जाएगा, 41 साल में क्या हो जाएगा। तो इन चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान बना के रखिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं